पंचांग के मुताबिक साल 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ और तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी ने देवताओं का संकट दूर किया था, इसलिए इस दिन को सकट चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ पर महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल, गुड़ और गन्ने का भोग लगाया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर तिल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सकट चौथ के दिन तिल का दान भी किया जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और आर्थिक मजबूती के लिए बहुत खास है। 2024 सकट चौथ व्रत के नियम और उपाय, इनसे पाएंगे गणेश जी की कृपा और शुभ लाभ। सकट चौथ का व्रत प्रमुख रूप से संतान की दीर्घायु के लिए माई रखती हैं और चंद्रोदय के बाद पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण करती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत से जुड़े नियम और उपाय। सकट चौथ के नियम, माना जाता है कि अंगार की चतुर्थी पर सब काम छोड़कर जप, ध्यान और तप करना सूर्य ग्रहण के वक्त किए जाने वाले तप के समान फलदायी होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। जो लोग व्रत नहीं भी करते, उन्हें इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। आज के दिन जातकों को सकट चौथ की इन दो कथाओं में से कोई एक कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। आप दोनों कथाओं को भी पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आगे पढ़ें सकट चौथ व्रत कथा। प्रथम कहानी इस प्रकार है। सकट चौथ के पीछे ये कहानी है कि मां पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश जी भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। कहानी नंबर 2। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया
सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, मां तू धन मांग ले। बहू से पूछा, तब बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया मां, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया मां ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। सकट चौथ के मंत्र। सकट चौथ पर गणेश जी के इन 5 मंत्रों का जप करने से विशेष रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम सुमुखाय नमः। हे सुंदर मुख वाले गणपति, हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता बनी रही। ओम दुर्मुखाय नमः। हे प्रभु, आसुरी प्रवृत्ति वाले दानवों से हमारी रक्षा करें। ओम मोदाय नमः। मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले हैं। हे गणपति, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः। हे गणपति, हमें आनंदित करें और प्रमोद प्रदान करें। ओम अविघ्नाय नमः। हे गणपति, हमारे सभी शुभ कार्यों से बाधा को दूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सब श्री गणेश जी महाराज की जय।